सादर नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग दर्शन में। मैं आचार्य पवन शुक्ला। कार्तिक माह में कौन कौन से व्रत और त्यौहार होते हैं, उन सभी के बारे में आज हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। कार्तिक माह महत्तम, व्रत एवं कथा की विधि भी हम आपको समझाएंगे। कृपया हमारा पूरा वीडियो देखें और अंत तक देखें तथा कार्तिक मास के व्रत और त्यौहार के बारे में जानिए। भारत में वर्ष के 4 माह सभी धर्मों में विशेष त्यौहार चलते रहते हैं। इन सभी त्योहारों का उद्देश्य ईश्वर के प्रति आस्था एवं प्रेम एकता का भाव जगाना है। चतुर्थ मास के 4 महीनों की विशेषता बहुत है, सभी प्रांतों में अलग अलग बताई गई है। उसका निर्वाह किया जाता है। हिंदू कैलेंडर में सबसे अंतिम माह कार्तिक का होता है। कार्तिक में ही बड़े बड़े त्यौहार आते हैं जो भारत देश के प्रमुख त्यौहारों में से हैं। वैसे तो भारतवर्ष में वर्ष भर ही त्योहारों का तांता लगा रहता है, लेकिन 4 माह के त्यौहार तप एवं पूजा पाठ की दृष्टि से अहम माने जाते हैं। उसमें कार्तिक मास में उपवास, पूजा पाठ एवं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक महीना कब से प्रारंभ हो रहा है, ये भी कार्तिक महीना 21 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो रहा है। कार्तिक महीने का महत्व। कार्तिक महीना हिंदी पंचांग का 8वां महीना कहा गया है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की, भगवान दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। ये महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इस बीच में कई विशेष त्यौहार और व्रत आते हैं। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। यह स्नान कुंवारी एवं वैवाहिक दोनों के लिए श्रेष्ठ है। इसी माह में प्रबोधनी एकादशी अथवा देव उठनी एकादशी भी आती है। इसका सर्वाधिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद उठते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस महीने तप एवं पूजा पाठ उपवास का महत्व बहुत अधिक है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है और इस माह में तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह के श्रद्धा से पालन करने पर दीन दुखियों का उद्धार होता है, जिसका महत्व स्वयं विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा था। इस माह के प्रताप से रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं, जीवन विलासिता से मुक्त हो जाता है। इस महीने में दीपदान का भी बहुत विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में, मंदिरों में दीपदान किया जाता है। साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। ये कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे का सार यह है कि इससे घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है कि अब जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश की कृपा प्राप्त होगी। कार्तिक में घर के मंदिर में, वृंदावन, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीपक जलाने का महत्व पुराणों में कहा गया है। कार्तिक मास से तुलसी का महत्व क्या है? कार्तिक में तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं। इससे शरीर निरोग बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं स्नान करके सूर्य देवताओं एवं तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। कार्तिक में तुलसी के पौधे का दान भी बहुत अधिक महत्व कहा गया है। कार्तिक में दान का क्या महत्व है? कार्तिक में दान का भी विशेष महत्व कहा गया है। इस पूरे माह में गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दिनों में तुलसी का दान, अन्नदान, गाय दान एवं आंवले के पौधे के दान का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। कार्तिक में पशुओं को हरा चारा खिलाने का भी बहुत महत्व कहा जाता है। कार्तिक में भजन कीर्तन। कार्तिक में श्रद्धालु मंदिरों में भजन कीर्तन करते हैं, अपने घरों में भी भजन करवाते हैं। आजकल ये कार्य भजन मंडली भी के द्वारा भी किया जाता है। इन दोनों रामायण पाठ,
भगवत गीता पाठ आदि का भी विशेष महत्व है। इन दिनों खास तौर पर विष्णु एवं कृष्ण भक्ति कही जाती है। कार्तिक मास में पूजन विधि एवं नियम क्या है, इसके बारे में ही जानिए। पूरे मांस मदिरा आदि व्यंजन का त्याग करना चाहिए। प्याज लहसुन बैगन आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन दिनों फर्श पर सोना उपयुक्त माना जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य का स्वभाव कोमल होता है, इससे निहित अहम का भाव खत्म हो जाता है। कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तुलसी एवं सूर्य को जल दिया जाता है। काम वासना का विचार इस माह में छोड़ दिया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। कार्तिक मास के पूरे महीने में कौन कौन से व्रत और त्यौहार आएंगे, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। पहला करवा चौथ, जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होता है। दूसरा अहोई व्रत एवं कलाष्टमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी होती को किया जाता है। तीसरा रमा एकादशी, चौथा धनतेरस, पांचवा नरक चौदस, छठा दिवाली कमला जयंती के नाम से भी हम जानते हैं। सातवां गोवर्धन पूजा अन्नकूट, आठवां भाई दूज यम द्वितीया शुक्ल पक्ष की द्वितीया को होता है। नौवां कार्तिक छठ पूजा, 10वां गोपाष्टमी, 11वां अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी, जगदात्री पूजा भी इस दिन की जाती है। 12वां देव उठनी एकादशी, जिसे हम हर प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, और 13वां तुलसी विवाह। ये सभी कार्तिक मास में आने वाले प्रमुख त्यौहार हैं। पूरा महीना कई त्यौहार मनाए जाते हैं। कार्तिक मास में कई तरह के पाठ भगवत गीता आदि सुनने का महत्व होता है। ये पूरा महीने मनुष्य जाति नियमों को में बंधकर ईश्वर भक्ति करता है, जिससे उसे अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।